जय श्री राम। समस्त साहित्य साधकों को रेखा तिवारी का सादर प्रणाम। सद्वाक्य। चिंता वह अग्नि है जिसमें हंसते खिलखिलाते जीवन झुलस जाते हैं। भाइयों और बहनों, संस्कार के ऊपर कल मैंने आपको बताया था। परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक कर्मकांड भास्कर से पढ़ने के बाद मुझको जो भी लिखते बना है वो मैं लिख रही हूँ। आज का विषय है कुसंवन संस्कार। षोडश संस्कारों में सबसे पहले गर्भाधान संस्कार का महत्व है। गर्भाधान की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि में ये समझदारी सबकी रहे कि संतान उत्पन्न करना, समाज को देवतुल्य संतान देना है। इसलिए वासनात्मक मनोभूमि का परित्याग कर आदर्शवादी उद्देश्य रखकर दंपत्ति एकांत में मिले। निश्चय ही गर्भाधान से हम मनोवांछित नर रत्न पैदा कर सकते हैं। छिपकर आशंकाग्रस्त होकर अनैतिक समागम से, व्यभिचार से जन्मे बच्चे अपना दोष दुर्गुण साथ लाते हैं। इसलिए गर्भाधान के साथ दंपत्ति की मनोभूमि आदर्शवादी मान्यताओं से भरी पूरी होनी चाहिए। तब हम मदालसा के जैसे मनचाही संतान पैदा कर सकते हैं। कुसंवन संस्कार। गर्भ स्थापित हो जाने के पर 3 महीने के पूरे हो जाने तक कुसंवन संस्कार कर देना चाहिए। तीसरे महीने में गर्भ आकार और संस्कार दोनों को पकड़ने लगते हैं। सो कुसंवन संस्कार के द्वारा यज्ञी वातावरण बनाकर गर्भस्थ शिशु के शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक संस्कारों का विकास करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को कटिबद्ध रहना चाहिए। गर्भस्थ शिशु भविष्य में समाज और परिवार का गौरव का कारण बने, विडंबना नहीं, इस बात का सबको ध्यान रखना चाहिए। गर्भिणी के लिए अनुकूल वातावरण, खान पान, आचार विचार का और स्वस्थ वातावरण बनाना अत्यंत आवश्यक है। कुसंवन संस्कार के यज्ञीय वातावरण के विशेष क्रिया प्रयोजन में औषधि अवघ्राण, गर्भ पूजन, आश्वासना, विशेष आहुति, चरु प्रदान, आशीर्वचन आदि कृत्य करके गर्भस्थ बालक का स्वागत किया जाता है। औषधि अवघ्राण के लिए वट वृक्ष की जटाओं का मुलायम छोटा टुकड़ा, गुलेव और पीपल की कोपल मुलायम पत्तों की लेते हैं। सभी को सील पर पीसकर एक कटोरी में रखें। वट वृक्ष विशालता और दृढ़ता का प्रतीक है। धैर्य, विकास, विस्तार इसके गुण हैं। गिलोय वृक्ष हानिकारक कीटाणुओं की नाशक है। समाज में फैली हुई दुष्टता, मूर्खता का निवारण करना, अंतःकरण के कुविचारों का शमन करना गिलोय जैसे औषधि गुण से सीखा जा सकता है। पीपल देव वृक्ष है। देवत्व के साथ जुड़कर हम परमार्थ परायण बने और गर्भिणी स्त्री यज्ञ कर्मकांड करते समय इसे सूंघकर और थोड़ा अंश का पान करके भावनात्मक परिभूमि जागृत अवस्था में रहने से भावनाओं का उच्च प्रभाव तुरंत पड़ता है। गर्भस्थ शिशु हमें इसे तुरंत ग्रहण करता है। गर्भिणी भी श्रेष्ठ अध्ययन और श्रेष्ठ श्रवण पर ध्यान देकर अपने गर्भस्थ शिशु को उपयुक्त वातावरण प्रदान करे, ऐसी भावनाएं उसे रखनी चाहिए। गर्भ पूजन। गर्भ आश्चर्य नहीं, समाज के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए गर्भस्थ शिशु के स्वागत के लिए सभी द्वेष बैर भाव बुलाकर अक्षत पुष्प से गर्भ शिशु का स्वागत करें और उन पुष्पों को मंत्रोच्चारण के बाद एक तस्तरी में रखे। गर्भिणी उसे अपने पेट से स्पर्श कराकर साधना उपासना की छोटी पद्धति को अपनी दिनचर्या में शामिल करके अपने शिशु को आध्यात्म मार्ग के सतोगुणी शक्तियों से परिचित करावे। आश्वस्थना। गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए सही वातावरण मिले, इस आश्वासन के साथ गर्भिणी अपना दाहिना हाथ पेट पर रखे। वह परिवारीजन आश्वासन की मुद्रा में हाथ उठाए। गर्भिणी का प्रथम दायित्व है कि वह प्रसन्न रहे। ईर्ष्या, द्वेष, सभी मनोविकारों से वह बचती रहे। गर्भिणी गलत आकांक्षाएं पास न आने देवे। परिजन गर्भिणी की उचित आकांक्षाएं जाने
और पूरी करे। विशेष आहुति। यज्ञीय जीवन भारतीय संस्कृति की विशेष उपलब्धि है। यज्ञ में खीर की विशेष आहुति दी जाती है। दूध में घी समाया है, इसलिए हमारे आचरण और व्यवहार में सदैव स्नेह पलता रहे, इस बात का सभी ध्यान रखें। चरु प्रदान। यज्ञ से बची खीर गर्भिणी को सेवन के लिए दी जाती है। यज्ञ से संस्कारिक अन्न देवत्व प्रधान होता है। नित्य का भोजन यज्ञ में बने, इस हेतु बलि वैश्य नित्य गर्भिणी करे। भोजन सदैव सात्विक हो, इस बात का विशेष संज्ञान रखे। आशीर्वचन। यज्ञ परंपरा के साथ यह पुंसवन संस्कार जब समाप्त हो, आशीर्वाद फूल व पीले चावल के साथ गर्भिणी को शुभ मंत्र बोलते हुए आशीर्वाद देवे। यज्ञ कर्म के बाद गर्भिणी सभी बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लेवे। इस प्रकार यज्ञीय वातावरण में किया गया पुंसवन संस्कार गर्भस्थ बालक के लिए भावनात्मक संस्कार का बीजारोपण करता है। भविष्य में यही बालक देवतुल्य बनकर समाज और राष्ट्र की विशेष धरोहर के रूप में देखा जा सकता है। भाइयों और बहनों, स्वस्तिक पत्रिका और साहित्यिक सचेतना मंच हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे रात में हम चंद्र किरण को या चंद्रमा को देखते हैं। उम्मीद की एक धारा यहाँ से हम छोटे छोटे भाई बहनों, लेखकों और गृहिणियों के लिए निकलती है, जिससे हम पुस्तक पढ़कर थोड़ा बहुत मेहनत करके आप सबके